धन्य धरा गुरु तुमको पाकर, जन जन करता गुणगान, करे समर्पित सब कुछ अपना, भक्ति भाव कर मंगल गान। जय जैन दर्शकों, मैं तान्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आगमवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति मेरे गुरुवर में। दर्शकों, वर्तमान में गुरुजन ही एकमात्र मानव जीवन का वो आधार है जो एक मनुष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सच तो यह है कि हम सबके जीवन में एक सच्चे गुरु की सदैव आवश्यकता रहती है। वे हमारे जीवन का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके उपदेश से हमें नई दिशा मिलती है। तो अगर आपके जीवन में भी है ऐसे कोई मार्गदर्शक यानी आपके गुरु, तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए अपने भावों को समर्पित मेरे लाइव शो मेरे गुरुवर में। और शो से जुड़ने के लिए आपको फिर से बता दूं, आपको करना क्या है। आपको करना है 9068999886 नंबर पर कॉल, या बॉटम लाइन पर आपको एक QR कोड शो हो रहा होगा। आप उस QR कोड को स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपने भावों को समर्पित। तो जल्दी कीजिए लाइव कॉल। तब तक हम देख लेते हैं आज का सेगमेंट, आज का सवाल। आज का सवाल है, कौन से मुनिराज भावलिंगी संत कहलाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं: ए आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज। कौन से मुनिराज हैं जो भावलिंगी संत कहलाते हैं? दर्शकों, अगर आपको पता है इसका सही जवाब तो जल्दी कीजिए हमें कॉल 9068999886 नंबर पर। तब तक हम दे देते हैं गुरुमती माता जी का जीवन परिचय। आइए देखते हैं गुरुमती माता जी का जीवन परिचय। ओके दर्शकों, गुरुमती माता जी का जीवन परिचय तो हम देख ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर। आइए देखते हैं वो कॉलर कौन है। जय जैन भारत जी। जय जैन तान्या जी, मुंबई से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, नवी मुंबई। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। जी जी, अभी क्या कर रहे थे इस टाइम आप? मेरा ऑफिस चलता है, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका। वैसे किस चीज़ का कार्य, मतलब अपने कार्य के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? मैं एक IT कंपनी है US की, और IT कंपनी, उसमें सेवारत हूँ। मैं यहाँ सर्विसेज देखता हूँ, IT सर्विसेज। तो जैसे कि भारत जी, आपको पता है कि हमारा जो शो है वो मेरे गुरुवर पर आधारित है, यानी गुरुवर जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके आराध्य गुरुवर कौन है? मेरा बहुत मानना है और मेरा हमेशा से भाव रहा है आचार्य मुनिवर पूज्य शिरोमणि संत 108 विद्यासागर जी महाराज। विद्यासागर जी महाराज, संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले विद्यासागर जी महाराज को आप मानते हैं। बहुत ही उच्चतम आपके आराध्य गुरुवर आपने माने हैं। तो विद्यासागर जी महाराज से आप कभी मिले हैं? आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? जी हाँ, मेरे को दर्शन का सौभाग्य मिला है। और अच्छा वो जी, मैंने बीना 12 में परिवार और हमारे इष्ट मित्रों के साथ में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीना 12 में आपने जी प्रथम दर्शन किए थे गुरुवर के। कैसा लगा आपको गुरुवर के दर्शन करके? मतलब क्या कैसी अनुभूति थी आपकी? वो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? वो मनोभाव जो होते हैं, जो पूज्यवत के दर्शन से प्राप्त होते हैं, उनको शब्दों में प्रकट करना बड़ा ही मुश्किल है, कठिन होता है। वो, जी जी, वो अपने आप आते हैं। और आचार्य श्री के दर्शन तो मानो साक्षात प्रभु के दर्शन जैसा है। जी जी। गुरुदेव के जुड़ने के बाद में कोई जीवन में परिवर्तन आया है आपके? उनको देखकर ही, उनकी तस्वीर मात्र देखने से ही अपने को हृदय में शांति महसूस होती है। तो जो मैं पहले बहुत ज्यादा क्रोध प्रभाव था मेरे अंदर, तो उसमें काफी मैंने महसूस किया कि वो जो है काफी कम हुआ है। मुस्कान से उनके पता चलता है, मतलब मुस्कान ही उनकी इतनी प्यारी है, उनसे सभी खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ जैसे। तो जय जी। हाँ जी भारत जी, और कुछ हमारा दुर्भाग्य है कि वो अभी नहीं है।
जी जी लेकिन बिल्कुल। वो हमेशा हमेशा रहेंगे हमारे साथ, हमारे हाँ, भावों में। आपके भावों से बिल्कुल उनके लिए एक भावांजलि जाएगी गुरुवर के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र भारत जी। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे भारत जी जो कि मुंबई से थे, और विद्यासागर जी महाराज जो संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले विद्यासागर जी महाराज हैं, हम सभी के आराध्य और सभी के गुरु विद्यासागर जी महाराज इनके परम आराध्य गुरुवर थे। और बीना बारा में भारत जी का उनका पहला दर्शन हुआ था गुरुवर से। साथ ही दर्शकों, अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और गुरुमती माता जी का जीवन परिचय आपको दिखाते हैं। आरिका श्री 105 गुरुमती माताजी का पूर्व नाम ब्रह्मचारिणी बहन सुमन जी जैन था। माताजी के गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम श्री प्रभा चंद जी जैन व माता का नाम श्रीमती विमला देवी जी जैन था। ब्रह्मचारिणी बहन सुमन जी जैन का जन्म 30 जुलाई 1956 सोमवार श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2013 को मध्य प्रदेश के जिला सागर के बंडा में हुआ था। उन्होंने अपनी लौकिक शिक्षा MA अर्थशास्त्र से प्राप्त की। लौकिक शिक्षा के बाद माताजी ने चातुर्मास स्थापना के दिन 19 मई 1978 बुधवार को मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया था। ब्रह्मचर्य व्रत की कठोर साधना के बाद माताजी ने 10 फरवरी 1987 मंगलवार माघ शुक्ल 12 विक्रम संवत 2043 को मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से आरिका दीक्षा ग्रहण की और आरिका श्री 105 गुरुमती माताजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दर्शकों, परम पूज्य आरिका श्री 105 गुरुमती माताजी एक ऐसी माताजी हैं जो कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ माताजी के नाम से विख्यात हैं। और गुरु माता को जो दीक्षा प्राप्त हुई थी, मुनि दीक्षा, वो विद्यासागर जी महाराज से प्राप्त हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि इनका बचपन का नाम, पूर्व नाम वो सुमन जी था। और ऐसे ही तप साधना और त्याग में आगे बढ़ते हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उसके बाद उनकी मुनि दीक्षा हुई विद्यासागर जी महाराज की द्वारा। दर्शकों, मैं साथ ही आपको बता दूं कि जो माता जी हैं और जो हमारे गुरुदेव होते हैं, सभी हमारे लिए एक समान होते हैं, लेकिन एक आराध्य गुरुवर होते हैं हमारे जीवन में जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, जिनके पथ चिन्हों पर हम चलते हैं, जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। अगर आपके जीवन में भी है ऐसे कोई गुरुवर या गुरु माता, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर 9068999886 या फिर बॉटम लाइन पर आपको QR कोड शो हो रहा होगा, तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें आता है आपका नाम लिखने के लिए, सिटी का नाम लिखने के लिए, तो सभी डिटेल्स आप फिल करके हमसे जुड़ सकते हैं लाइव। तब तक मैं आपको बताऊं कि अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको हमारे सेगमेंट का अगला क्षण, यानी कि गुरुवाणी। वेद विज्ञान वह कहलाता है जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम इतनी ठंडी में कहीं बाहर से यहाँ आए हैं, शरीर का भला करने नहीं आए हैं। इस शरीर के अंदर आत्मा है। उस आत्मा के परिणामों में जो निर्मलता आती है, उस निर्मलता से द्वारा जो आत्मा पवित्र होती है, और पवित्र आत्मा का नाम ही परमेश्वर होता है। पवित्र आत्मा का नाम ही परमेश्वर आता है। वह परमेश्वर बनने की प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? अभिषेक करने आए, हम आहार देने गए, एक दूसरे को धक्का देकर आगे पहुंच गए, गाली गलौज कर दी, कुछ बदमाशी कर दी, सबकी रास्ता यहाँ से वहां से खुलक के आ गए। हमने अपने आप को देखो हमेशा कम करके आ गए। क्या किया आपने? व्यवस्था बिगाड़ी, परिणामों को खराब कर दिया। खराब परिणामों के द्वारा धार्मिक क्रिया भी पुण्य नहीं, पाप भी करा सकती है। क्रिया के साथ साथ भावों की प्रधानता जैन धर्म की मुख्य लक्षण है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पूज्य सागर जी महाराज जो हैं वो विद्यासागर जी महाराज के शिष्य थे और उनको मुनि दीक्षा जो है वो विद्यासागर जी महाराज के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। और दर्शकों, जैसा कि पूज्य सागर जी महाराज जी ने कहा कि हमेशा अपने भावों को निर्मल रखें, ठीक, हमेशा से आपको अपने भावों को पवित्र रखना चाहिए। तो दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं एक कॉलर से। हमारे शो में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि है प्रमिला जैन।
जय जिनेंद्र प्रमिला जी, जय जिनेंद्र। कैसी हैं आप? बढ़िया है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खारगर नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। किसी गुरु माता जी या महाराज जी का चातुर्मास वहाँ पर चल रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर अच्छा, वहाँ पर अभी कोई नहीं हुआ है। नहीं। जी, बॉम्बे में तो मुंबई है, की लेकिन नगरी में वहाँ पर- कौन कौन से संतों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है प्रमिला जी अब तक? मुंबई में तो यहाँ एक्चुअल में जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पर जी। संत आते जाते रहते हैं, तो इसके रहता है, तो बहुत सारे मुनियों के संघ के मुनि आते हैं, एक मिलते हैं, उनके प्रवचन वगैरह हार दान देने का सौभाग्य हम लोग को प्राप्त संतों की होता है। बात करें अगर प्रमिला जी, तो आप कौन से गुरुदेव को या गुरु माता को मानती हैं सबसे ज्यादा? मैं तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की परम भक्त हूँ। जी, और चूंकि आचार्य मैं श्री एक्चुअल में विद्यासागर जी मेरा महाराज native जी के भक्त हैं आप। हाँ। जी जी, तो क्योंकि ऐसा मेरा क्या native मतलब place- क्या उनकी छवि में आपको क्या दिखता है या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया? जैसे मेरे कि जीवन विद्यासागर जी महाराज जी की पूरी दुनिया दीवानी है, हर कोई अनुमोदना करता है, तो आपने उनमें क्या ऐसी विशेषता देखी है? क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया उनके आने के बाद? मैंने तो उनके एक्चुअल में मैं दमोह से हूँ प्रॉपर, तो बचपन से ही उनके बहुत दर्शन किए और आहार दान वगैरह भी दिए, तो उनको देख के कभी मन तृप्त होता ही नहीं है। जितना दर्शन करो बैठे रहो उनके सामने, हमेशा करते रहते हैं। और बस उनके ही दर्शन के कारण हमें जैन धर्म के बारे में और हमें अपने आप में परिवर्तन की, हम अपने धर्म से जुड़े अपने आप में। प्रमिला जी, आपको एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कोई आप कभी आपको आहार देने का अवसर मिला है गुरुदेव को? हाँ जी, मैंने 2 बार दिया है। 2 बार आहार दिया है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे ऐसा होता है कि जैसे आप आहार देते हैं तो नियम दिलाया जाता है, तो गुरुदेव ने आपको क्या नियम दिलाया? आचार्य विद्यासागर महाराज जी तो नियम कुछ नहीं दिलाते हैं। अच्छा, Actually, यही मैंने बहुत उससे अच्छी पहले- बात है उनकी कि हाँ, लेकिन मैंने उनके उससे पहले योगसागर महाराज जी को हार दिए थे, तो उनसे नियम लिया था, 5 साल के लिए ब्रेड बिस्किट छोड़ा था, जी। बचपन में दिए थे। जी और जी, आचार्य श्री को भी बचपन में ही हार दिए थे एक बार, और एक बार मैंने आफ्टर मैरिज दिया था। अच्छा, मतलब आपने कभी ऐसे अपनी साइड से कोई नियम लिया हो गुरुदेव को, हाँ, गुरुदेव के दर्शनों हाँ, के बाद? मैंने मतलब अभी लिया था कि मेरे यदि वापस आचार्य श्री को हार देने मिलेंगे तो मैं आलू अच्छा। प्याज लहसुन का त्याग करूंगी, लेकिन फिर पहले ही कर दिया, शायद पहले करने से मिल जाए, लेकिन जी, जी, शायद जी। हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन वो जी। नियम अब कंटिन्यू चल रहा है और वो हमेशा फॉलो करेंगे। कोई को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आप कोई 2 पंक्ति आप उनके लिए भी गा सकते हैं, तो कोई पंक्ति या फिर कविता उनके लिए सुनाना चाहेंगी? विद्यासागर की गुण गागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। बहुत मल्ला आगे बस। प्रमिला जी, आपकी साइड में ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा है, आवाज भी आ रही है, तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं हमारे शो से। कोई है आपके पास? हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड है। जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। जय जय जिनेंद्र, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूनम है पूनम है। और हम दोनों फ्रेंड हैं। अरे वैसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। घनिष्ठ मित्रता लग रही है वैसे आपकी, लग रहा है कि पक्के साथ ही हैं आप दोनों एक दूसरे के। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बस मैं वही सुन रही थी, आप इनसे पूछ रहे थे, तो इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। मेरा धर्म के बारे में ये जैसे कुछ भी जो मुझे डाउट होता है मैं इससे ही पूछती हूँ अपनी फ्रेंड से, और ये मेरा डाउट हमेशा दूर करती है। बिल्कुल, डाउट बिल्कुल क्लियर कर देती हैं। चलो पूर्णिमा जी, जैसे मुझे आप दोनों का साथ तो देखने को मिल गया, दोस्ती वाला। जैसे गुरु शिष्य होते हैं, मतलब कल गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु शिष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपके आराध्य गुरुवर कौन है? जैसे मैम के तो प्रमिला जी के तो विद्यासागर जी महाराज हुए, कल गुरु पूर्णिमा थी, तो आपने कल ऐसा क्या विशेष किया? नहीं, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन ये है कि आचार्य श्री मेरे भी आचार्य श्री आराध्य गुरुवर है। कोई गुरुवर हैं, और हमेशा उनको ही मन में मैं रखती हूँ, और उनकी जो मंद जो मुस्कान है, हमेशा उसको देखते रहने का मन करता है कि उनके अच्छा, वीडियोस भी देखते हैं, और जी। जब भी वीडियो देख के इतना अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है।
और एक और ऐसा लगता है रिक्वेस्ट कि थी वो मेरी वो आपसे हमें मतलब क्यों पूनम चले जी। गए, लेकिन जी, अब आप दोनों सहेलियां बैठी हुई हैं, तो बस हम दर्शक ये चाहते हैं कि आप प्यारा सा भजन उन दोनों आप दोनों गुनगुना दें और गुरुदेव के लिए। धन्य घड़ी आज जो गुरुवर आए हैं, धन्य घड़ी आज वो गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं मेरे गुरुवर आए हैं, धन्य धन्य आज घड़ी गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं जी गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं जी, गुरुवर आए हैं। बिल्कुल, गुरुवर के आते ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किनके ही हमें दर्शन हो गए, उनके मार्गदर्शन पे हम इस प्रकार चलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही उच्चतम उनका महत्व होता है। मतलब गुरुदेव से पूनम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कब मिली थी गुरुदेव से? कभी पहली बार आपका दर्शन कहाँ हुआ था? पहली बार मैंने बीना बारा में मिली थी। हम लोग, मुझे इतनी ज्यादा इच्छा थी कि बस मुझे गुरुवर के दर्शन करने हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा बोला कि बस मुझे ना बीना बारा में है अभी वो, तो बीना बारा जाना है। तो सबसे पहली बार मैंने वहीं देखा था उनको और वहीं दर्शन किए थे। तो बस उनको देख के ऐसा लगा कि बस अब दुनिया ही मिल गई। अच्छा, उनको सबसे पहली बार जो देखा, तो बस देखते ही आंखों पे आंसू, पूरा बस ऐसा दिल का हाल था। पूनम जी और प्रमिला जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे गुरुदेव की समाधि हुई थी हमारे बीच, अब गुरुदेव नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनकी जो देशना है, उनके जो प्रवचन है हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा उनकी स्मृतियाँ हमारे साथ अंकित रहती हैं। हमारे क्षण में, एक एक क्षण में हमें गुरुदेव की याद आती है। तो ऐसा क्या, मतलब गुरुदेव की समाधि के वक्त आपके क्या ऐसे भाव थे, और क्या आप उनके लिए, उनकी एक मान लीजिए श्रद्धांजलि मान लीजिए या भावांजलि मान लीजिए, क्या किस प्रकार से व्यक्त करना चाहेंगे आप? वो क्षण तो खैर याद, मतलब जैसे पता चला तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था एक्चुअल में कि ये हुआ है ऐसा। तो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे कि कुछ सोचे कुछ समझे, मतलब स्तब्ध रह गए थे उस समय। और उस दिन तो कुछ भी सोचने करने का मन ही नहीं लगा, किसी की जगह कुछ, मतलब कुछ नहीं सोच सकते थे। मतलब मतलब हमारे जीवन से बहुत बड़ी घटना जो रहती ना, जी जी, वो घट गई है। तो उस दिन तो किसी काम में मन नहीं लगा कि हम कुछ सोचे कुछ करें, कहीं बस हमारे कुछ ऑलरेडी प्लान थे, मतलब कुछ ऑलरेडी जो कहाँ जाना है या जो भी है। तो हम सब लोग इतने ज्यादा, पूरा हमारा जैन समाज यहाँ पे सब लोग इतना ज्यादा परेशान थे कि 4-5 दिन तक तो हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे हो गया। जी, गुरुदेव के जाने से बहुत क्षति पहुंची है वैसे जैन समाज को। सभी जितने भी परम भक्त हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है। मैं आपसे वही निवेदन करूंगी कि हमारे जो आंगनबाड़ी चैनल है उसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। वैसे करा है आपने इससे पहले? चलिए ठीक है, अच्छा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताइएगा कि हमारे शो के बारे में वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप गुरुवर के प्रति अपने भावों को तो वैसे समर्पित कर ही चुके हैं, और भी ज़्यादा जैसे आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी चाहें तो वो भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए पूनम जी और प्रमिला जी। जय जिनेंद्र। जय। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी पूनम जी और प्रमिला जी, दोनों ही पक्की सहेली जैसे लग रही थी, और पक्की सहेली समझ लीजिए। और विद्यासागर जी महाराज के पहली बार जो दर्शन हुए थे उनके भी बीना बारा में हुए थे, और परम शिष्य और परम जो भक्त होते हैं उनमें से एक थी हमारे साथ में पूनम जी और प्रमिला जी। तो दर्शकों, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे गुरुमती माता जी का, माफ़ी चाहूँगी आपको, विनम्र सागर जी महाराज जी के हम सद्वचन आपको दिखाएंगे। ओके, विनम्र सागर जी महाराज के हम सद्वचन तो सुन ही लेंगे, उसके अलावा हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आप जुड़ते हैं अपने कॉलर से, चंदू जैन। जय जिनेंद्र चंदू जी। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। सर फ्रेम सही कर लीजिए थोड़ा सा आप। नहीं, फ्रेम सही नहीं आ रहा है चंदू जी। बस परफेक्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, कृष्णनगर से बात कर रहे हैं आप। कहाँ पर पड़ता है चंदू जी?
किशनगढ़ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। किशनगढ़, जी किशनगढ़ से बात कर रहे हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट गुरुदेव में या है, गुरु अजमेर से माता वहाँ 70 पर? पहले। जी जी हाँ? कोई गुरुदेव या गुरु माता वहाँ पर अभी विराजमान है? चरिया चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव का चतुर्मास किशनगढ़ में हो रहा है। अच्छा, सुनील सागर जी महाराज का चातुर्मास वहाँ हो रहा है। जी बिल्कुल मैडम। प्रथम बार गुरुदेव का वहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, इससे पहले भी हो चुका है चंदू जी? पूज्य गुरुदेव का किशनगढ़ आगमन ही प्रथम बार हुआ था, करीब 2 महीने पूर्व। अच्छा जी और गुरुदेव ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए किशनगढ़ आए थे जी। और किशनगढ़ की भक्ति को देखते हुए और गुरुदेव ने चतुर्मास की हमें स्वीकृति प्रदान की। कल मंगल कलश की स्थापना हुई थी। अच्छा, कल मंगल प्रवेश हुआ है गुरुदेव का। अब आगे नहीं, के कार्यक्रम प्रवेश तो 11 जुलाई को हो चुका था। कल मंगल कलश स्थापना थी। मंगल कलश की स्थापना थी जी। अब मैं ये जानना चाहूंगी आगे क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्या क्या कार्यक्रम वहां होने वाले हैं गुरुदेव के सानिध्य में? अभी विगत 8 दिन से अष्टानी का महापर्व पे इंद्रध्वज मंडल विधान चल रहा था जी। उसका आज ही समापन हुआ है उसका जी। उसके अलावा आज ही प्रतिदिन समापन गुरुदेव के प्रवचन जी और जैसे- शाम को पन्न जी। पुच्छा का कार्यक्रम होता है, वो पूरे चतुर्मास काल में होगा। चंदू जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कल गुरु पूर्णिमा का दिवस था, बहुत ही शुभ दिवस, और कल ही आपके यहाँ पर किशनगढ़ में मंगल कलश की स्थापना हुई है, तो क्या ऐसा बिल्कुल। माहौल था वहाँ का गुरुदेव के आने से, और किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा महोत्सव आपने मनाया है? मैडम, एक दिन पूर्व से ही देश के अनेक राज्यों के हजारों गुरु भक्त जी किशनगढ़ पहुंच चुके थे जी और कल प्रातः 3 बजे से ही जी गुरुदेव के पाद प्रक्षालन, गुरु पूजन, जी जितने बार के भक्त आए हुए थे सभी ने ये धर्म लाभ प्राप्त किया जी। और सभी को पूरे धर्म दिन लाभ ही मिला गुरु है। पूर्णिमा महोत्सव मनाया। जी। अब कार्यक्रम पे आते हैं, और मैं अगर बात करूं आपके आराध्य गुरुवर की, तो आपके आराध्य गुरुवर कौन है? हमारे आराध्य गुरुदेव अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव है। प्रसन्न सागर जी गुरुदेव हैं। वैसे ऐसे क्या सारे मतलब- दिगंबर संत ही अपने आराध्य हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुदेव से आपने प्रथम दर्शन, जैसे प्रसन्न सागर जी महाराज के प्रथम दर्शन आपने कहाँ किए थे? मैंने 2012 में 2012 पदमपुरा में दर्शन किए थे प्रथम बार। पदमपुरा में दर्शन किए थे आपने 2012 में। कैसा आपको अनुभूति हुई गुरुवर के दर्शन करने के बाद? वैसे तो गुरु बहुत जी ही के फर्स्ट दर्शन करने के बाद से ही जी हमें हर वक्त, आज 13 साल 12 साल हो गए, हर वक्त गुरुदेव ही दिखते हैं। आप मेरे गुरुदेव ही पीछे भी गुरुदेव। देखेंगे तो गुरुदेव विराजमान है मेरी शॉप पे भी। जी 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 दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। गुरुदेव के दर्शन आपने जो किए थे 2012 में किए थे, और उसके बाद में जैसे आप कोई संस्मरण आपके साथ में घटित हुआ है गुरुदेव के आने के बाद में? गुरुदेव से जुड़ने के बाद में जी पहले तक तो हम सब चीजें धर्म के बारे में बहुत अज्ञानता थी, जी 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 और धर्म के बारे में। गुरुजी से जुड़ने के बाद में उनकी जो आज पूरे दिगंबर संतों में सबसे उग्र साधना करने वाले संत प्रसन्न सागर जी। अच्छा, उनकी- प्रसन्न सागर जी महाराज के आने के बाद में धर्म के प्रति आपकी अधिक रुचि रही है, जैसे आपने मुझे अधिक बताया। रुचि रही। उसके अलावा जैसे उन्होंने अभी 557 दिन की सिंह निष्क्रिय व्रत की साधना की थी जी 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 समय शिखर जी में हुआ था पारना आपने। शिखर जी में, जिसमें उनके 496 उपवास थे और 61 दिन पारना था। जी 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 तो हमने भी जीवन में प्रथम बार 557 दिन केवल एक समय भोजन का नियम लिया हुआ था। तो चलिए, अब गुरुवर की भक्ति में आप कोई भजन या कोई पंक्ति सुनाना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, जरूर। जी बताइए। मेरे गुरुवर में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं गुरु चरण में आ जाता हूँ। जी, गुरु शरण में आ जाते हैं और जाना होता है कहीं और। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने भजन गाया।
इसी प्रकार आपको गुरुवर की चरण आपको हमेशा प्राप्त होती रहे और गुरुदेव का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। धन्यवाद उनके हमसे जुड़ने उनके के लिए। एक निवेदन, उनके ही गुरु भाई है सुनील सागर जी। सुनील सागर जी जो आपके किशनगढ़ में मौजूद हैं अभी इस समय, मतलब विराजमान। वो गुरुदेव भी तब साधना आचार्य सन्मति सागर जी से चालू की थी उन्होंने। जी जी और जी। सन्मति सागर जी के लघुनंदन सुनील सागर जी हमारे यहाँ विराजमान है, उनके पट्टाधीश। तो अभी गुरुजी की छवि उनमें ही देख रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल, गुरुदेव में छवि दिखती है आपको। धन्यवाद हमसे हाँ, जुड़ने के लिए। हमारा उनको आगमवाणी चैनल की तरफ से आप उनको बिल्कुल नमोस्तु करिएगा और भी जरूर, लोगों को जरूर। हमसे जुड़ने के लिए निवेदन करिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जय जय। धन्यवाद। दर्शकों, सुनील सागर जी महाराज इस समय विराजमान है किशनगढ़ की धरा पर, जहां पर सभी भक्तों को उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। दर्शकों, आइए हम देखते हैं सद्विचार हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में विनम्र सागर जी महाराज के। एक बार फिर जियो और जीने दो, किसी को पीड़ा मत दो। मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज। दर्शकों, ये भगवान महावीर का संदेश था, लेकिन अब गुरुवर कह रहे हैं जियो और जीने दो, लेकिन किसी को पीड़ा मत दो। हमेशा से अपने आचरण ऐसा रखो कि किसी के पास में कभी भी आपकी तरफ से पीड़ा ना पहुंचे। तो दर्शकों, मेरा भी आपसे यही निवेदन रहेगा कि कभी भी अपना जो आचरण है हमेशा विनम्र रखें। दर्शकों, आइए जुड़ते हैं, अब हम देखते हैं गुरु देशना। लेकिन लगता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो कॉलर हमारे साथ आने वाले थे वो अभी अब हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट हमारे सेगमेंट में जुड़ें। और अभी हम देख लेते हैं गुरु देशना भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं एक कॉलर हमारे साथ जो जुड़ने वाले थे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लघुनंदन जैन। जय जिनेंद्र जी। सर फ्रेम सेट कर लीजिए थोड़ा सा, आपकी ओनली आईज आ रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप फोन से। आवाज आ रही है आपको मेरी? लघुनंदन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? लघुनंदन जी, आपकी वॉइस मुझे मिल नहीं रही है और फ्रेम भी करेक्ट नहीं है। आई थिंक लगता है आपने म्यूट कर रखा है या माइक्रोफोन अलाउ नहीं किया है। आवाज आ रही है आपको मेरी? दर्शकों, लगता है टेक्निकल इशू की वजह से लघुनंदन जी का वॉइस नहीं आ रही थी, तो हमें उनको हटाना पड़ा। माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि दोबारा आप हमसे जुड़ पाएँ। चलिए अब हम देखते हैं गुरुदेशना परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 गौरवमती माता जी की। अपन लोग दुकानों में देखते हैं, व्यापारों में जाके देखते हैं कि जब ठंडे लोहे को कोई आकार देना है तो क्या किया जाता है, उससे पहले गर्म किया जाता है। गर्म करना पड़ता है ना। गर्म करने के बाद उस पर ठंडे लोहे की चोट पहुंचाई जाती है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को चाहे जैसी आकृति में बदल सकता है, लेकिन ठंडे लोहे का कुछ बिगड़ता है? देखा आपने, कुछ बिगड़ता है? ठंडे लोहे का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि गर्म लोहे पर जब ठंडे लोहे की चोट पड़ती है तो चाहे जैसे आकार को वो पा लेता है। हमारे आचार्य कहते शांति से ही शांति की प्राप्ति होती है, कभी भी क्रांति से शांति की प्राप्ति नहीं होती। दर्शकों, अभी हमने देखे गौरवमती माता जी के देशना को, और प्रवचन में उनकी जो स्पष्टता रहती है वो हमेशा से ही हमें देखने को मिलती है। और लघुनंदन जैन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से। किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए थे हमसे और हमें हटाना पड़ा था, लेकिन अब हमें दोबारा से उन्हें ज्वाइन करते हैं। जय जिनेंद्र लघुनंदन जैन जी। जय जिनेंद्र जी। अब आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, गुरु जी कृपा है। गुरु जी की कृपा है। कहाँ से बात कर रहे हैं? सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश में सुधा सागर जी महाराज जी का वहाँ पर चातुर्मास होना सुनिश्चित हुआ है वैसे? बिल्कुल, शेर आ गए। सुधा सागर जी महाराज जी से मिलकर आए आप, दर्शन करके आए? बिल्कुल, हमारे तो पूज्य गुरु जी हैं। बिल्कुल पूज्य गुरु जी हैं, और सुधा सागर जी महाराज जी की छवि ऐसी है कि उनको देखते ही सभी प्रभावित होते हैं। तो आपके जो आराध्य गुरुवर हैं वो सुधा सागर जी महाराज जी हैं या फिर कोई और गुरुवर? वैसे तो सभी गुरुवर एक समान होते हैं, आपके आराध्य गुरुवर कौन? हमारे तीन आराध्य गुरुवर हैं। जी बताइए। इनमें से दो बहुत ज्यादा हैं जी।
आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, मुंशी सुधा सागर जी, आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज। विद्यासागर जी और विशुद्ध सागर जी, जी बिल्कुल। और एक और आपके गुरुवर थे, आराध्य, आपने बताया मुनि नरसिंह सुधा सागर महाराज। सुधा सागर जी महाराज तो आपके सामने ही विराजमान है, आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं सागर की धरा पर जाकर के, जैसे आपने बताया मुझे। तो आप कब गए थे? जैसे आज ही गए थे गुरुदेव के दर्शन करके, कैसी अनुभूति हुई आपको? बस ऐसी अनुभूति हुई कि साक्षात मानो एक शेर दहाड़ रहे हों, और बिल्कुल शेर की जैसे तरह दहाड़ते हैं। पशु पक्षी शेर की दहाड़ से, ऐसे ही उनकी दहाड़ से पक्षी भागत हैं। लघुनंदन जी, कल गुरु पूर्णिमा का महोत्सव था, तो गुरुदेव के चरणों में कैसे आपने गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया है, बताइए। जी, हमने गुरु जी की पूजा करी, जी जी, और कथन भी किया था जी। तो अभी जैसे गुरुवर का अभी यहाँ पर प्रवेश चल रहा है, माफी चाहूंगी, और वहाँ पर चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में ऐसी क्या क्या तैयारियां वहाँ पे की गई हैं, और क्या क्या कार्यक्रम, आगामी क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, दर्शक जानना चाह रहे हैं, बताइए। चातुर्मास के जो कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से हैं, और जो तैयारी आगे होने वाली है, उनका सबसे बड़ी बात तो सावक संस्कार है, वो जिनके लिए पहचाने जाते हैं जी, वो भव्य रूप से मनाया जाएगा। और ऐतिहासिक जैसा ना कहीं मना है और ना कहीं मनेगा, क्योंकि ये जो बुंदेलखंड है, ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को बहुत पसंद है, क्योंकि ये भक्ति में अव्वल नंबर पे है। बिल्कुल, यहाँ के लोग विशुद्धि में बहुत ऊंचे होते हैं, तो उसी विशुद्धि के साथ में बढ़ के। जी जी, अच्छा, मुझे ऐसा ज्यादातर मैंने देखा है कि गुरुदेव से, गुरुवर से युवा ज्यादातर अटैच रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। तो जो युवाओं के लिए उन्होंने जो प्रेरणा दी है गुरुदेव ने, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए ये कहना चाहते हैं कि जैसे गुरु जी ने कुछ संदेश दिया है, तो हो सकता है उन्होंने जो संदेश अपने घर के लिए दिया हो, जी बिल्कुल, उस संदेश को घर के लिए घर तक रखें, बाहर मीडिया में ना फैलाएं। आजकल जो युवा लोग रहते हैं, वो फेसबुक, सोशल मीडिया पर ये समझते लाइक हो जाती है, शेयर हो जाती है, पब्लिसिटी हो जाती है, पर उससे अभूहन अंग, स्थिरीकरण अंग चला जाता है। कुछ हमारे यहाँ की जो ये सब चीज भी जरूरी है, सभी चीज अगर लिमिट में हो तो ज्यादा अच्छी रहती है। जैसे अब हम गुरुदेव के चरणों में हमेशा से अपने आप को समर्पित करते हैं, धर्म के प्रभावना आप किस प्रकार करना चाहेंगे गुरुवर के सानिध्य में? आप थोड़ा सुन नहीं पाए, क्या आखिरी में बोलता, थोड़ा तेज बोलिए। धर्म की प्रभावना, गुरु भक्ति आप किस प्रकार करना चाहेंगे गुरुवर के सानिध्य में, आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? जी, पहले तो हम एक बहुत मुख्य संस्मरण सुनाना चाहते हैं जो मुनि पुंगव जी से जुड़ा है। जी सुनाइए। ये बहुत बड़ी राज की बात है जी। हम सबसे पहले बिजौलिया जी गए थे, मुनि श्री सुधा सागर जी के पास में। तो बिजौलिया जी में जाने के बाद हमने जिज्ञासा समाधान में उनसे यही जिज्ञासा की थी और कहा था, मुनि जी, बीच में टोक रही हूँ, आप थोड़ा फ्रेम सही कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा फेस प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो हम जब नहीं इस बस ऐसे ही, हाँ परफेक्ट है। अब बताइए। हाँ, अब ठीक है जी, थोड़ा जल्दी बताइएगा, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ में, जैसे गुरुवार में। तो आप बताइए। मैंने कहा था महाराज जी, जब पशु पक्षी रहते हैं, शेर आता है, ऐसे जब आप दहाड़ते हो तो पशु पक्षी डर के भग जाते हैं। ऐसे अब से इसको देखते हुए नरसिंह कहते हैं क्या, वह मुस्कुरा के बोले, शेर को क्या शेर कहते हैं? तो हमने कहा, रही बात आज नरसिंह कहें, तो बोले कि मेरे गुरुजी कहते तुम्हारी बात तुम्हें मालूम। तो मैंने कहा, गुरुजी अगर संप्रेषण होगा तो बिल्कुल जाएगी बात। तो फिर मैंने उनके लिए विधान बनाया था पूजा। उसकी लाइन में मैंने ये लिखा था, धन्य धन्य नर सिंह मुनि पुंगव कहलावत है, नर भव के मिथ्यात्म हटते जब हंकार लगावत है, सिंह गर्जना सुन के गुरु की राम खड़े हो जावत है, सुधा सिंधु की वाणी सुन के काम बड़े हो जावत है,
और उनके लिंग में बैठ के उनसे दो दो बात करे, अतिशयकारी कला बता दो, वल्लभा साथ बने। फिर पूजा को आप लोगों ने बहुत शेयर किया, प्रेम दिया, और आचार्य जी के पास गई तो आज मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने वहाँ शेर कहा था वहाँ गुरु जी ने शेर कहा, और आज हमारे शेर सबको दहाड़ रहे। बिल्कुल, आपके सामने ही मौजूद हैं आपके शेर और दहाड़ रहे हैं, सभी को सुना रहे हैं। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए लघुनंदन जी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें बहुत आपसे जुड़ के। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। दर्शकों, लघुनंदन जी सागर की धरा पर सुधा सागर जी महाराज विराजमान है और चातुर्मास उनका चल रहा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपक जैन। जय जिनेंद्र। दीपक जैन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इस समय पुणे से बात कर रहा हूँ। पुणे से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से। जी जी जी। अभी पुणे में किसी महाराज जी या गुरु माता का चातुर्मास या फिर मंगल प्रवेश हुआ है? क्योंकि मंगल प्रवेश का भी चातुर्मास का दौरान चल रहा है, समय चल रहा है, तो कोई गुरु माता या गुरुदेव वहाँ पे मौजूद हैं? इस समय आचार्य सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है। माफी चाहूंगी, सुन नहीं पाई हूँ, कौन से महाराज जी विराजमान है? प्रणाम सागर महाराज। प्रभाव प्रणाम सागर जी महाराज, भक्तामर वाले बाबा जी अभी आपकी धरा पर वो विराजमान है। दर्शन करने गए हैं आप उनके? अभी नहीं जा पाए हैं। जी जी जी, अभी जाएंगे, उनका प्लान बना। बिल्कुल बिल्कुल, भक्तांबर के माध्यम से बहुत अच्छी गुरु भक्ति कराते हैं गुरुदेव, जाइएगा जरूर आप समय निकाल के। पहले आज क्या मुंबई में हुआ था उनका जी। ओके ओके ओके, क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव के बारे में? आपके आराध्य गुरुवर जो हैं उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, हम लोग पंच परमेश्वर में हमारे आचार्य और बनता है आदर्शों को और उनके प्रवचन धर्म के मार्ग पर चलाना। तो वैसे तो मैं 66 साल का हो गया हूँ और मेरे जीवन काल में कई गुरु जी 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 उनके बाद सागर जी महाराज और आचार्य ज्ञान सिंह जी महाराज जी ये मेरे गुरु रहे। वीर सागर जी साल समाज गांव में जी मैंने नजदीक से भक्ति के और काफी उनसे काफी प्रभावित हुआ। जी जी जी, गुरुदेव से काफी प्रभावित हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। जय जिनेंद्र दीपक जी। दर्शकों, अब बढ़ते हैं आगे और अब समय होने जा रहा है आपसे विदा लेने का। लेकिन दर्शकों, आपसे विदा लेने से पहले मुझे याद आया कि कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में मैंने आपसे पूछा था एक सवाल। आइए देखते हैं उसका सही जवाब किसने दिया है। आज का सवाल था, कौन से मुनिराज भावलिंगी संत कहलाते हैं? और आपके ऑप्शंस थे ए आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज। दर्शकों, आज के सवाल का सही जवाब है आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज, जो भावलिंगी संत कहलाए जाते हैं। और इसका सही जवाब दिया है हमें टीना जैन ने, पिंकी जैन ने, सुशीला जैन मुंबई से। और मैं आपको बता दूं कि सुभाष जैन जी ने भी हमें इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप परेशान ना हो, अब हम वेडनेसडे को भी आपसे जुड़ सकते हैं और नए गुरु भक्तों के साथ में हम आपके साथ में मौजूद रहेंगे और उपस्थित रहेंगे आपके साथ। तब तक आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। मेरे गुरुवर क्या बनाओ?